इंसान को भगवान की दी हुई सबसे बड़ी आज को 24 तो चला रही आज की पूंजी आने वाला कल हमारे हाथ आज है गिने नती की तरह चाहते हैं आज की महान शक्ति को पहचान और अपने हाथों से और उस केस के फाइल्स। मैडम वो मेरी डेट का क्या हुआ? वो तो कल ही मालूम होगा। मैडम हमारी डेट जब आप कहें। क्या है ना, हमारा किसी बहुत सीरियस है जी, कुछ गौर कीजिए ना आप तो आखिर। क्या मालूम था नहीं तो मैं कब का आ गया। प्रभात, हा क्या नजारा है। कानून और साहित्य का संगम, वो भी इलाहाबाद में नहीं, बंबई की जुहू बीच पे है। ये मेरे मित्र हैं प्रोफेसर लालवानी। नमस्ते। ये है मेरी बेटर हाफ शीला। आप हैं प्रोफेसर प्रभात कुमार, हमारे कॉलेज में हिंदी और संस्कृत पढ़ाते हैं। और आप कुमारी रजनी देशमुख, मशहूर जज देशमुख साहब की बेटी, खुद एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं। प्रभात जी का केस भी इन्हीं के पास है। क्यों भाई, ये आप लोगों की उम्र कैद कब पक्की हो रही है? बस जब ये फैसला सुना दें। हाँ? क्या? अच्छा सुनो भाई, कल हमारी उम्र कैद के 10 साल पूरे हो रहे हैं, आप दोनों जरूर आइएगा। रजनी अभी तक क्यों नहीं आई? हेलो मम्मी डैडी। अरे आओ बेटी। आ गया मेरा बेटा, आओ बैठो। हाँ बस तुमने तो उसे बेटा बेटा कहकर लड़का ही बना दिया है। मम्मी। हाँ अब वकालत भी शुरू कर दी। बाप जज और बेटी वकील। फिर भी केस आप ही जीतती हैं। बिल्कुल। कहाँ जीतती हूँ, सुनवाई तक नहीं होती। मम्मी आप जुडिशरी को बदनाम कर रही हैं। क्या सुनवाई नहीं होती? मैं कब से कह रही हूँ कि बेटी अब बड़ी हो गई है, उसके हाथ पीले कर दो, मगर बाप बेटे दोनों सुनते ही नहीं। सुनिए, दैट्स अ सीरियस एलिगेशन। बोलो कब करनी है शादी? जब आप दोनों चाहे। बस सुन लिया। बोलो कब करते हैं शादी इसकी? जितनी जल्दी हो सके उतनी। अरे ठीक है, कल ही हम प्रभात की माँ से बात करते हैं। सच? थैंक यू डैडी। बड़ी मुश्किल से इन दोनों को राजी किया है, अब बात ऑफिशियल कर ही दी जाए। बहन जी मैं समझती हूँ कि 20 दिसंबर पक्की ही कर दी जाए। हमारी तरफ से तो बात पक्की ही समझिए। लीजिए मुंह मीठा कीजिए। लीजिए ना भाई साहब, आप भी मुंह मीठा कीजिए। खुश हो? खुश कैसे होगी, फंस गए बेचारे। शरीर कहीं की। सुनते हो? सुनाइए। टाइम क्या हो गया है? 7:30 बजे। 7:30 बज गए? सुधा अभी तक नहीं आई? अरे बाबा शाम का वक्त है, बस मिलने में देरी हो गई होगी, आ जाएगी। सुधा चलो आज हमारे घर से होके चले। नहीं यार अभी नहीं, क्योंकि दीदी और जीजाजी वेट कर रहे होंगे, फिर कभी आऊंगी। लेकिन तुम दोनों आ रही हो ना? हाँ। अरे हाँ, आज तुम्हारी दीदी की वेडिंग एनिवर्सरी है ना? हाँ। तो वो कैसे भूल सकते हैं, हम लोग जरूर आएंगे। हाँ प्लीज जरूर आना। ओके बाय बाय। ओके बाय, सी यू। हाय जाने मन। ओह नो।
जवानी का बोझ अकेले नहीं उठता है। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? Shut up! अरे दुग्गल साहब, छोटे से काम नहीं, बड़े से ही काम चलेगा। हाँ, लीजिए लीजिए साहब। हाँ। इतनी देर क्यों कर दी? हाँ, बोलती नहीं। पता नहीं। हाँ हाँ, जरा देखना तो सही, कमाल है इनका भी। तुम्हारी तो हो जाएगी, दिखता नहीं क्या? सिर्फ माफ करो क्या? एक नहीं, दो लड़की। ऐसा लगाओ। चला, मेरी बीवी राह देख रहे हैं। जाने दो प्रभात। आजकल ये शहर भी क्या हुआ? चलिए सीधे से चलते हैं। चलो, अब ठीक तो हो जाए। प्रभात प्लीज रिलैक्स। हाँ, तो जगमोहन जी से कहना बलायती माल। क्या कहना है जगमोहन जी से? जगमोहन जी से कहना बलायती माल बहुत कम है। अच्छा अच्छा, उनसे कहना जरा जल्दी भेजें, खासकर से ब्लैक डाक। लोग यहाँ आते हैं, ब्लैक डाक मांगते हैं, रहे उनको लेना और उनसे कहना जल्दी माल भेजें। क्या? हाँ, क्या दूँ समझ। ओ मेरा गवाचा। सुधा, दरवाजा खोलना। जी दुग्गल साहब, 2-3 ड्रिंक से तो आपके दांत भी गीले नहीं होंगे। हाय हाय, हाउ आर यू? जीजा जी। हेलो रजनी जी, आइए आइए, प्लीज कम। भाई कमाल करते प्रभात, कितनी देर लगा दी आने में। आओ ना, आओ। क्या हलवानी साहब, कैसे नरक में रह रहे हैं? इस शहर में भी और जगह नहीं। कमाल करते हो, ये बंबई है, यहाँ रहने के लिए घर मिल जाए वही बहुत है। और फिर ये क्या गारंटी है कि जहाँ आप घर लेंगे वहाँ दूसरे दिन पड़ोस में दारू का अड्डा या धंधा नहीं शुरू हो जाएगा? भैया जी, यहाँ आराम से रहने के लिए 3 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। बुरा देखना नहीं, बुरा सुनना नहीं, लेकिन बुरा कर जरूर सकते हो। बहुत अच्छा। इसकी बुराई हो रही है, कम से कम आज के दिन तो अच्छी बातें कीजिए। भाई हम तो हमेशा ही अच्छी बातें करते आए हैं। मुबारकबाद तो दीजिए। मैं माफी चाहता हूँ भाई, शादी की सालगिरह मुबारक। नो प्रॉब्लम, इट इज नेवर टू लेट। थैंक यू। प्रभात, मैं तुम्हारे लिए छोटा ड्रिंक बना के लेके आऊँ। नहीं धन्यवाद, मैंने अभी शुरू नहीं किया। तो आज शुरू कर दीजिए, बड़ा अच्छा दिन है। कैंपा कोला में मिलाकर ले लीजिए। नहीं भाई, मैं मिलावट में विश्वास नहीं रखता, केवल कैंपा कोला मंगा दीजिए। अजी भाई, ये सब फॉर्मेलिटी में। अरे भैया जी, बहुत अच्छे शायर भी हैं, गाते भी बहुत अच्छा है। नज़्म और गीतों में तो उनका जवाब नहीं। गीत भी बहुत अच्छा है। हो जाए कोई अच्छा सा गीत। हाँ भैया, आप ही सिफारिश कीजिए। तो गाना सुनाता नहीं, सब कहिए तो सुना दीजिए ना, एक अच्छा सा गाना। अब तो इनकार कर नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट से भी हुक्म हो गया है। जी हाँ, जी हाँ साहब, कानून पे रहने से तो हर कोई डरता है। इनकी आज्ञा शर्म तो हो जाए। चलो चलो। जल्दी से बैठ जाओ, तुम भी आओ। कमिश्नर साहब, उस बिल्डिंग में तो किसी सभी सर्दी पर हम जुआ चलता है, नीचे शराब का अड्डा जब मारामारी होती है। आप चिंता मत कीजिए, मैं इसकी तहकीकात करता हूँ। गेट मी इंस्पेक्टर दामले। इंस्पेक्टर दामले स्पीकिंग। दामले? यस सर। आपके इलाके से बहुत कंप्लेंट्स आ रही हैं। हाँ, मैं प्रोफेसर प्रभात वर्मा को भेज रहा हूं, उनकी कंप्लेंट दर्ज कर लीजिए और भारत कॉलोनी पर फौरन रेड डालिए। यस सर। आई डोंट वांट टू हियर एनी कंप्लेंट फ्रॉम दैट लोकेलिटी। राइट सर। दैट्स ऑल। ओके, धन्यवाद। हेलो, ओहो, इंस्पेक्टर साहब, दामले साहब, हाँ बोलिए। हमारा तो काम ही सेवा करना है महाराज। अच्छा, ओ आओ आओ, ओ वेलकम सेलकम के लिए तैयार हैं। ओ आइए।
नहीं मानता मैं तेरे को। सलाम साहब। सेठ जी, इंस्पेक्टर साहब आए। थानेदार साहब आए। आइए आइए, कैसे तकलीफ दी आपने? ये नेताजी ने भी साथ लेकर आए क्योंकि चुंगी का इलेक्शन होने वाले। क्या ये कह रहे हैं यहाँ शराब बिकती है? शराब? जी राम का नाम लो। चल बे, चल दूध में पत्ती डाल के ला, गर्मा गर्म कहिए प्रोफेसर प्रभात। चाय। प्रभात, तुमने ये ठीक नहीं किया। इन लोगों की दुश्मनी बहुत महंगी पड़ सकती है, और फिर पानी में रह के मगर से बैर भी तो नहीं करना चाहिए। ये ठीक कहते हैं भाई साहब। देखिए, आज अगर पानी में रहना है तो मगरमच्छ से बैर क्या, उसको खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो वो आप लोगों को जिंदा नहीं रहने देगा। मैं अंदर आ सकता हूं सर? आओ आओ आओ। आपके एयरपोर्ट जाने का वक्त हो गया सर। एक जरूरी काम निकल आया है, मुझे यहां रुकना होगा। लेकिन आपको दिल्ली जाना बहुत जरूरी है सर। वो मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग है आपकी। मिनिस्टर को मैं फोन कर दूंगा। तुम सारा केस जानते हो, तुम मेरी टिकट पे चले जाओ। आपकी टिकट सर? लेकिन उस पे तो आपका नाम है। टिकट पे मेरा फोटो थोड़ी है। तुम जाओ, मुझे यहां किसी से मिलना है। आज ही तो इम्तिहान खत्म हुए और कल तुम नागपुर जा रही हो। हाँ, रेनू तो ठीक ही कह रही है। कुछ दिन यहाँ ठहर जाओ, हमारा शहर भी घूम लो। इस शहर में कोई घुमा जा सकता है? जिसे भी देखो भागा ही चला जाता है। ना बाबा, हमारे लिए तो नागपुर ही अच्छा है। जैसे तुम्हारी मर्जी। मगर हाँ, नागपुर पहुँच के चिट्ठी लिखना मत भूलना। हाँ बिल्कुल ही भूलेंगे। अच्छा ओके बाय। बाय बाय। सुधा, ये सुधा की आवाज है। सुधा, सुधा, सुधा। नंबर लिखो, नंबर MMH 4510। MMH 4510। ये रहा मेरे थप्पड़ का जवाब। कमिश्नर साहब, 15 नवंबर को राह चलते एक मासूम लड़की को अगवा किया गया, लेकिन आपकी पुलिस ने कुछ नहीं किया। उसका बलात्कार किया गया, उसकी हत्या की गई, फिर भी आपकी पुलिस ने कुछ नहीं किया, और ना ही वो कुछ करेगी, क्योंकि मुलजिम एक मालदार आदमी का भतीजा है और आपके इंस्पेक्टर दामले उसके हाथों बिके हुए हैं। मिस्टर वर्मा, जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि सुधा अडवाणी का खून सुरेश ठाकुर ने किया है, मगर उसको कोई नहीं पकड़ेगा। मिस्टर प्रभात, अगर आपकी बात गलत निकली तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर सही निकली तो? हाँ, अगर ये बात सही निकली तो इंस्पेक्टर दामले को सस्पेंड करके उस पर कार्रवाई की जाएगी और सुरेश ठाकुर को गिरफ्तार किया जाएगा। सुरेश साहब, आपको कौन गिरफ्तार कर सकता है? जब तक हम इस कुर्सी पर हैं, ये पुलिस स्टेशन आपका है, हम आपके हैं। अरे आप चिंता ना कीजिए। उन्होंने किडनैपिंग की रिपोर्ट और गाड़ी का नंबर 15 नवंबर को लिखवाया, लेकिन इससे पहले हमने गाड़ी की चोरी की रिपोर्ट 13 नवंबर को ही लिख दी थी। किसी का बाप भी आपको सर। दामले, यू आर सस्पेंडेड।
Mr. Suresh Thakur, you are under arrest for the murder of Sudha Advani.